गाइस, वेलकम बैक टू एम एस ट्रेडमेंट्स। आज हम बात करेंगे वर्लपूल इंडिया लिमिटेड, डॉक्टर लाल पथ लैब्स एंड एसआरएफ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम बात करें वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक मिड कैप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,067 करोड़, एक साल का रिटर्न 11%, एक महीने का रिटर्न 1%, 52 वीक का हाई 2787, 52 वीक का लो 1971 और डिविडेंड यील्ड 0.22%। इसका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है वो ड्यू होगा 1 नवंबर को। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ और ये लगातार हायर हाइस और हायर लोस फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें 27 अक्टूबर की, तो इसने लो बनाया 2182 रुपये। अगर हम बात करें 28 अक्टूबर की, तो इसने लो बनाया 2205 रुपये। अगर हम बात करें आज की, यानी कि 29 अक्टूबर 2021, तो आज इसने लो बनाया है 2214 रुपये। और अगर हम हाइस की बात करें तो 27 अक्टूबर को इसने हाई बना 2265 रुपये। 28 अक्टूबर को इसने हाई बनाया 2338 रुपये। अगर यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 2237 रुपये। 9 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 2254 रुपये। 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है 2279 रुपये। 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 2256 रुपये और 100 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 2233 रुपये। तो ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है ये अपने करंट मार्केट प्राइस से यहाँ से एक ब्रेकआउट देगा और अपने प्रीवियस हाई की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा, जो इसने हिट किया था 12 अक्टूबर 2021 को 2550 रुपये। और फर्दर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद फर्दर इसके ऊपर भी जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको टिकर टाइप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, जहाँ पर एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉन्ड जोन और देयर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। एनालिस्ट की राय देखें, ऑलमोस्ट 38% एनालिस्ट बाइंग का रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अगर हम पी रिव्यू करें तो वर्लपूल इंडिया का जो पी रेशियो है वो है 82.62, वोल्टास लिमिटेड का 72.79, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 188.9, क्रॉम्पटन ग्रोव्स कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का 47.44। पीबी रेशियो की बात करें तो वर्लपूल का पीबी रेशियो 10.17, वोल्टास का 7.6, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का 40.94, क्रॉम्पटन ग्रोव्स का 15.14। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो 75%, म्यूचुअल फंड 7.84%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.45%, एफआईआई के पास 2.66%, रिटेल इन्वेस्टर के पास 11.05%। और यहाँ पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी कंसिस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। तो वर्लपूल इंडिया लिमिटेड तकरीबन आज 3.4% डाउन है और अपने 52 वीक हाई जो है 207,087 उससे काफ़ी 600 पॉइंट्स डाउन हो चुका है। तो एक बढ़िया प्राइस है इसमें बाइंग करने का। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बज रहे दोपहर के 2। और अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा शो कर रहा है वो 11 बजे तक का ही कर रहा है। तो 11 बजे तक जो क्वांटिटीज ट्रेड हो चुकी वो है 68,000 और जो डिलीवर्ड हो चुकी 21,000, ऑलमोस्ट 32% क्वांटिटीज डिलीवर्ड हो चुकी। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो कंटिन्यू कीजिए और अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और मैं जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो यहाँ पे रहे तकरीबन 1968 रुपये। तो सेकंड स्टॉप की हम बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड। तो यहाँ पर एसआरएफ लिमिटेड एक लार्ज कैप है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करती है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 62,805 करोड़, एक साल का रिटर्न 142%, 1 मंथ का रिटर्न -2.95%, 52 वीक का हाई 2,538, 52 वीक का लो 865, डिविडेंड यील्ड 0.23%। तो यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 2140 रुपये। 9 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निकल के आ रहा है 2170 रुपये। 21 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2213 रुपये। 50 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज
जो निकल के आ रहा है 2115 रुपये। तो ये छोटी दूरी के जो मूविंग एवरेज है इसमें ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है और ये अपने 52 वीक के हाई जो है 2538 रुपये, वहाँ से काफ़ी 400 टू 450 पॉइंट्स डाउन है और ये एक बढ़िया मौका है इसमें बाइंग करने का। और यहाँ पर मैं आपको जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा वो रहेगा 1990। SRF लिमिटेड आज तकरीबन 0.34% डाउन। और अगर हम इसमें होने वाले कारोबार की बात करें तो आज जो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो 2 बजे तक जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है वो है 9 लाख और जो डिलीवर्ड हो चुकी है 4.5 लाख। ऑलमोस्ट 48% के डिलीवरीज हो चुकी है। स्टॉक की बात करें तो हम बात करेंगे डॉक्टर लालपत लैब्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम डॉक्टर लालपत लेबोरेटरीज के की पॉइंट्स देखें तो लालपत लेबोरेटरीज मिड कैप है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,550 करोड़, एक साल का रिटर्न 58%, 1 मंथ का रिटर्न -1.91%, 52 वीक का हाई 4,245, 52 वीक का लो 2,093, डिविडेंड यील्ड 0.56% और ये हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स में वर्क करती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक दिन के चार्ट पर लेके आया हूँ। तो डॉक्टर लालपत है वो इस जोन में एक सपोर्ट ले रहा है जो लेवल है 3285। यहाँ पर मैं येलो कलर की लाइन से जो हाईलाइट कर रहा हूँ वाइट लाइन वो 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 3215 रुपये और इसी के ऊपर डॉक्टर लालपत लेबोरेटरीज सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 5 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3535। 9 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3552। 21 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3632। 50 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3700 और 100 डेज़ का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो निकल के आ रहा है 3569। तो यहाँ पर जो छोटी दूरी के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है वो काफ़ी कंसोलिडेट हो चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये करंट मार्केट प्राइस से हायर साइड के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट देगा और ये अपने 52 वीक के हाई की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा और फर्दर इसके ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट इज़ गुड बिकॉज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन और देयर इज़ नो एनी रेड फ्लैग। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग पड़ी है 55.23%, म्यूचुअल फंड के पास 3.26%, अदर डोमेस्टिक के पास 2.47%, FII के पास 26, मतलब ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज है और रिटेल अदर्स के लिए 12.22%। तो यहाँ पर जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको NSE की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पर तकरीबन 1.39% डाउन है और इसमें होने वाले कारोबार की बात करें तो डॉक्टर लालपत लैब आज जो इसमें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन है वो जो क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी 2 बजे तक 75,000, क्वांटिटी जो डिलीवर्ड हो चुकी 25,700 और परसेंटेज में हम देखें तो 34% की क्वांटिटीज डिलीवर्ड हो चुकी है। अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है तो कंटिन्यू कीजिए और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने सजेस्ट किया 3285 रहेगा। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। होप यू गाइस यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।